आज के जमाने में कैंसर रूपी बीमारी व्यसन तो उसका मूल है ही, पर साथ में खान पीन आज के जमाने का शुद्ध नहीं है, हर चीज में मिलावट है। इसलिए शरीर को अच्छा व्यक्ति जो व्यसन में नहीं होता उसको भी ये बीमारी हो जाती है। इसमें खान पीन की शुद्धता नहीं। गुरुजी, हमने देवरानी के कहने पर आस्था चैनल पर कथा सुनी, शिव महापुराण की कथा आ रही है, सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और 1 लोटा जल हम शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आपने त्रिजुगी नारायण के जल का महत्व बताया, वो जल बुलवाया, बाबा की कृपा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और हम उनको रोज चढ़ा हुआ जल देने लगे। शिव जी पर रोज जल चढ़ाते, रोज देते, त्रिजुगी नारायण का पानी पिलाते, बेलपत्र खिलाते। अब उनका रेडिशन करवाने के लिए उनको हम हॉस्पिटल में लेकर गए। जब उनकी वापिस जांच प्रारंभ हुई, ये लाइन आप अवश्य देखिएगा अगर टीवी पर देख रहे हो, तो जब उनकी जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने जब उनका वापिस जांच करी तो जांच में 100% कैंसर की गठान गल चुकी थी और कुछ नहीं बचा था। ये शिव तत्व है, ये शंकर। ओ घड़ी महाराज, डॉक्टर बोले गठान तो गल गई है, अपने आप ऑपरेशन की जरूरत नहीं, फिर भी इनका रेडिशन करना प्रारंभ कर देते हैं जिससे आराम लग जाए। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। गुरुजी, एक ही विनती है शिव पुराण से, मेरा सुहाग अमर करना, मेरी मांग में सिंदूर रहे, बस यही बाबा से प्रार्थना करना। ये शिव तत्व। ओ घड़ी, हम तो इतना ही कहेंगे, अगर आप विश्वास पक्का है, शिव के प्रति दृढ़ता पक्की है, भगवान के प्रति आपका भरोसा पक्का है, तो निश्चित मानकर चलिए, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपको भटकना नहीं है, फिर वो संभालेगा। वो संभालेगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ेगा मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ेगा मैं कटी जावांगी। अपना भरोसा पक्का रखिए, अपना विश्वास पक्का रखिए, और जब दृढ़ता बढ़ जाए, भरोसा प्रबल हो जाए, भरोसा पक्का हो। एक व्यक्ति ने लिखा है अपने पत्र में कि इतने कंपटीशन एग्जाम दिए, इतनी परीक्षा दी कि किसी परीक्षा में पास नहीं हुआ, आखिरी में हार गया, घर बैठ गया, मोबाइल देख रहा था, किसी ने एक क्लिप भेज दी केवल शिव के भजन की, केवल शिव के भजन की। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी, उस क्लिप को सुना, मन में आया ये भजन गा रहे हैं, कथा सुनते हैं। कथा निकाली, सुनना चालू करी और शिव जी के प्रति विश्वास जाग गया। आपने पत्र है, आपने कथा में कहा था कि बस एक काम करना, शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिव के मंदिर में जाकर निवेदन करना, शिव से जाकर प्रार्थना करना। बस शिव जी के मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, प्रार्थना करता और शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाकर प्रार्थना करता। और आज जय कुमार गंगराड़े
32 गीता दत्त नगर, शिकारपुरा गेट के पास, बरहानपुर। मोबाइल नंबर 2 लिखे हैं इन्होंने, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं जिन्होंने पत्र लिखा। जय कुमार गंगराड़े, 32 गीता दत्त नगर, शिकारपुरा गेट के पास, बुरहानपुर। मोबाइल नंबर भी 2 लिखे हैं उन्होंने, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। उन्होंने लिखा है, मेरी बिटिया कुमारी आस्था गंगराड़े ने MBA किया, फर्स्ट डिवीजन में किया, उत्तीर्ण किया, पर एक भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं जीत पाई। तब आखिरी में बैठी मोबाइल पर केवल एक भजन की क्लिप आई और शिव जी की कथा सुनना चालू करी और हार चुकी थी। तब मन में विश्वास जागृत हुआ, शिव मंदिर में सेवा करी। फिर एक एग्जाम कंपटीशन मां से कहकर गई, आखिरी एग्जाम दे रही हूं, पास हो गई तो ठीक, आगे भोलेनाथ जी जाने। और भोलेनाथ के भरोसे पर उस एग्जाम में बैठी, HDFC बैंक में अच्छी पोस्ट पर नौकरी बाबा ने लगवा दी। ये शिव तत्व, ये शंकर है, ये ओघड़ी, ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया होना चाहिए। क्या मिलेगा शिव महापुराण की कथा में जाने से? आप आओगे, कई लोग कहेंगे इतनी गर्मी, इतनी दूर, इतनी भीड़, क्या मिलेगा जाकर? आखिरी में तो प्रसाद भी नहीं मिलता शिव पुराण में। सारी कथाओं में जाओगे तो प्रसाद तो मिल ही जाएगा, यहां तो प्रसाद भी नहीं मिलता। क्या मिलेगा? शिव महापुराण में तो प्रसाद भी, क्योंकि यहां शिव पुराण में लिखा, स्पष्ट अक्षर में लिखा कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जाता है। बहुत टेंशन दे दिया लोगों को पुराण ने कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है। हाँ, क्यों? क्या कारण है कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है? उसका कारण एक, प्रसाद धर्म की जगह पर बढ़ता है, प्रसाद कथा भागवत में बढ़ता है, प्रसाद मंदिर देवालय में बढ़ता है, प्रसाद सत्कर्म की जगह पर बढ़ता है, प्रसाद हमेशा अच्छी जगह पर बढ़ता है। प्रसाद शादी में नहीं बढ़ता, प्रसाद किटी पार्टी में नहीं बढ़ता, प्रसाद डिस्को में नहीं बढ़ता, प्रसाद धर्म की जगह पर बढ़ता। प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों जाएगा? प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद देने खड़ा होता है, जब अपना वाला कोई आता है तो उसका हाथ इतना बड़ा हो जाता है और पराया आता है तो हाथ छोटा हो जाता है। जो भगवान के चरणों में खड़ा होकर कपट कर जाता है वो सीधे नरक चले जाता है। इसीलिए शिव पुराण कहती है प्रसाद बांटने वाले को चाहिए, अगर प्रसाद बांटने खड़ा हुआ है, उसकी पत्नी भी आए, वो कितनी भी डराए, पत्नी आए और वो कितनी भी डराए, कितनी भी आंख दिखाए, भले पल्लू लेके दिखाए, उसके बाद भी कह देना मैं बाद में घर लिया हुआ पर मैं नरक मत भेज मुझे, ओ जगदम्बा तेरे पांव पड़ू, तू जा। कितनी पहचान वाली आए, अपने को प्रसाद उतना ही देना है जितना सबको दिया। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में, हमारे वैष्णव धर्म में, हमारे पुष्टि मार्ग में एक नियम बना दिया कि मंदिर से प्रसाद दिया जाएगा और उसकी रसीद काटी जाएगी कि 10 रुपए का लेना है कि 20 रुपए का लेना है कि 50 रुपए का लेना है। तो क्या होगा कि बराबरी का ये लेन देन का कुछ लफड़ा रहेगा ही नहीं। आपने 10 रुपए जमा करे, एक ठोर मिल गया, आपने 20 रुपए जमा करे, मोहन थाल मिल गया, आपने 50 रुपए जमा करे, आपको ये मिल गया। क्यों? इसमें कोई भेद ना हो जाए, बड़े और छोटे। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में एक नियम बना दिया गया, एक सम नियम, सबके लिए एक जैसा। भेद ना रहे किसी के भीतर, किसी को यह ना लगे कि इन्होंने इनको ज्यादा दे दिया, उनको कम दे दिया। भेद खत्म करने के लिए ये नियम हमारा
शास्त्र बनाता है। और आपसे भी निवेदन है, धर्म की जगह पर खड़े हो, सत्यनारायण की कथा में खड़े हो, मंदिर में खड़े हो, शिवरात्रि पर फरियाल बांटने खड़े हुए हो, शंकर जी की कथा में तुम कहीं साबूदाने की खिचड़ी बांटने खड़े हुए हो, तो ये नियम बनाना कि मैं उतना ही सबको दूंगा जितना देते आ रहा हूं, चाहे घर के लोग आ जाए चाहे बाहर के लोग। नरक में वो चले जाता है जो चुपचाप से थैली में भरकर अपने छोरे को पकड़ा के घर भेज देता है। सुन लो रे बरहानपुर वालों अच्छे से, नुक्ति को, बूंदी को थैली में भर के चुपचाप से चले जा, घर मत भेज देना, नहीं तो वो नुक्ति 2-4 महीने पेट में दुखती। बड़ी विचित्र नुक्ति है, बड़ा ध्यान रखना, सहजता नहीं है। स्मरण करिए भगवान का भजन, विश्वास रखकर करोगे। राजा द्रुपद के सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, राजा को नीचे उतरकर सम्मान करना था, आदर करना था, नहीं करा। मित्र है, मित्र का सम्मान नहीं कर पाए, किससे आस लगाओगे? किससे आस लगाओगे? सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इसलिए भगवान की भक्ति में रमो, भगवान के भजन, उसकी भक्ति। और जब भक्ति रम जाओ, भजन में रम जाओ, तो जीवन का एक आनंद मिल जाएगा, आनंद। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। राधे हरि बोल। जय हो। हरि बोल। हे शंभो।
कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरदार तेरे नैनों की। दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो काशी का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।
भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, ओ जिगरी दिल वाले हो, जिगरी दिल वाले हो। कितने पर डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हरि बोल बोले। राधे हरि बोल। हरि बोल। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो
काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हाँ बोलते चलो, हाँ बोलते चलो, बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम 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 बोलते चलो। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भाव से, दिल से, हृदय से भगवान शिव से प्रार्थना करिए, भाव के साथ। बड़े आनंद से जहां जगह मिल जाए वहां बैठो और शिव जी से अपने मन की बात करो, अपने हृदय की बात। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही, शिव तत्व कह रहा है। गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे का हाथ पकड़कर खड़े हैं राजा द्रुपद के यहां। राजा सिंहासन से नीचे नहीं उतरा, एक मित्र भगवान कृष्ण और सुदामा है, जिन सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने सिंहासन पर बिठा दिया था, और एक मित्र द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य है जो पूछ ही नहीं रहा। ऐसी मित्रता किस काम की?
जिस मित्रता में वैभव दिखाया जाए, धन दिखाया जाए, दौलत दिखाई जाए, सत्ता दिखाई जाए, पर प्रेम ना दिखाया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार। ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और नाम। सब कुछ लेकर डूब जाता है ये अहंकार व्यक्ति को। सारा वैभव, सारा धन, सारी संपदा सब ले जाता है, सारा वंश भी ले जाता है। भगवान ने अगर आपको सुंदर बनाया है तो भगवान को धन्यवाद देना कि ये तेरी कृपा से काया मिली है। अच्छे दोनों पांव से चल रहे हो तो भगवान से प्रार्थना करना ये तूने पांव दिया है। पूरा सोफा सेट तुम्हारा अच्छा है तो भगवान से प्रार्थना करना ये तेरी कृपा। एक भी सोफा सेट का हत्था टूट जाए, हाथ रखने का टूट जाए तो लुढ़क जाते, उसी तरह तूने पूरे की पूरे सही रखे हैं, ये तेरी कृपा। खिड़कियां अच्छी है, भगवान से प्रार्थना करना तेरी कृपा है। ये तेरी कृपा, तेरी उदारता, तेरी करुणा। भगवान से कहना मुझे नहीं मालूम था कि तूने इतने अच्छे घर में जन्म दे दिया, इतना अच्छा कुल दे दिया, इतना अच्छा पति, इतनी अच्छी पत्नी, इतने अच्छे बच्चे, इतना अच्छा परिवार दे दिया, बरहानपुर का निवास दे दिया और शिव महापुराण की कथा दे दी। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता है। किसी दूसरे के बल पर नहीं, तेरे बल पर जी रहा। रोज धन्यवाद दो, रोज प्रतिदिन सोते उठते जागते बैठते रोज उसको धन्यवाद दो। तेरी कृपा से मैं यहाँ बैठा हूँ, तेरी कृपा से कथा सुन रहा हूँ, तेरी कृपा से भोजन कर रहा हूँ, तेरी कृपा से ये सब कार्य हो रहा है। वरना बहुत मुश्किल था साहब कि कुछ हो सकता है। एक गुजरात से कोई बहन कथा सुनने आई है। जिसका 6 साल का लड़का जिसकी सर्जरी होना है, 6-7 साल का बच्चा है। सो नैना मनोज नहते बापी गुजरात से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बापी गुजरात से आई हैं, दोनों हाथ हिला देना जहां कहीं बैठी हो। बापी गुजरात से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव जी का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा लड़का जिसका फोटो लगा रही हूं, आप लोग आस्था चैनल पर और एलईडी पर उस बेटे का फोटो देख सकते हैं। जिसका मैं फोटो लगा रही हूं, मेरा लड़का बीमार पड़ गया, उसका हार्ट की सर्जरी होना थी। डॉक्टर ने कहा सर्जरी भी थोड़ा जल्दी करना है, और हार्ट की सर्जरी करने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया 19/1/2023 को हम अहमदाबाद के नारायण हॉस्पिटल में ले गए। वहां से हमने बापी से एक बार जांच कराई। पहले हमने बापी के हॉस्पिटल में दिखाया, अब अहमदाबाद के हॉस्पिटल में 19/1/2023 को नारायण हॉस्पिटल में जांच कराई। तो डॉक्टर ने कहा इसकी सर्जरी थोड़ा जल्दी ही कराना पड़ेगी, इसका हार्ट कमजोर हो गया है, सर्जरी की इसको बहुत जरूरत है, नहीं तो ये पूर्ण तरह से चला जाएगा। हमने सर्जरी की तारीख
29/1/2023 निकाली। 29/1/2023 को हम बच्चे को लेकर सर्जरी के लिए ले जाने लगे। उसके पहले मेरी पड़ोसन ने कहा कि शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ा दो, उसका पानी पिलाकर इसको सर्जरी के लिए ले जाओ। हमने शिवजी को, हमारा विश्वास नहीं था गुरुजी, क्योंकि हम कथा नहीं सुनते थे। 1 लोटा जल चढ़ाया, पानी पिलाया बच्चे को, और हम अहमदाबाद के लिए सर्जरी के लिए निकल गए। 29/1/2023 को जब उसको सर्जरी के लिए अंदर ले जाने लगे तो डॉक्टरों ने वापिस उसके हार्ट की जांच करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से जब डॉक्टरों ने तीन डॉक्टर उसके हार्ट की जांच कर रहे थे तो उन्होंने वापिस बाहर निकलकर कहा इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसका हार्ट ठीक हो गया है। ये बच्चा है जिसका फोटो आप देख रहे हो आस्था चैनल पर। अब मेरा नाम सोनैना मनोज बहते, बापी गुजरात से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। और बाबा को केवल मैं यहां अपने बेटे के साथ प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है, ये शंकर की ओघड़ी की कृपा। अभी आपको भी कथा में कहा, ये पत्र तो केवल यहां के लोग दे रहे हैं, पर मेरा विश्वास कहता है जिसने दिल से सुनी है 7 दिन की शिव महापुराण की कथा, अगली कथा में आपका भी पत्र वहां मिलेगा, ये निश्चित है। आप स्वयं अपने भाव को लिखोगे। हम किसी का भाव नहीं लिखते और हमको किसी का भाग्य लिखना भी नहीं आता, क्योंकि हमारा लिखने वाला तो वो ऊपर बैठा है। हम किसका भाग्य लिखें? इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आते हो कि आप लोगों को हम देख भी नहीं पाते। देखो सीधी बात है, सही है, सत्य की गलत है। और आदरणीय संतों को, मुखिया जी को कहूंगा, बरहानपुर में पहली बार आगमन हुआ है और इतना अच्छा प्रेम बरहानपुर वालों ने दिया, ये कभी नहीं भूलेंगे। ये आपका स्नेह है, ये आपकी वात्सल्य है। एक दिन थोड़ा सा गड़बड़ करा था और डमरू वाले ने डमरू बजा दिया, और इतनी अच्छी व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने जो संभाली, उनको लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। फिर पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था संभाली, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय कलेक्टर महोदय, एसपी, डीएसपी साहब, टीआई महोदय, जो भी इसको संभाल रहे हैं, सबको साधुवाद है। आप लोगों ने फिर जो व्यवस्था संभाली उस, और फिर बरहानपुर का एक एक नवयुवक बेटा और बेटियां जब व्यवस्था में जुट गए तो फिर ये कथा आनंद का। एक एक बच्चा बरहानपुर का रास्ते से आते हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ सेवा आप लोग कर रहे हैं। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, इतने सारे शिव भक्त दूसरी बार बरहानपुर में दर्शन के लिए नहीं मिलेंगे। कर लो सेवा, यही मौका। तिजोरी में रखा हुआ धन पड़ा की पड़ा रह जाएगा, सामान घर में धरा की धरा रह जाएगा। जो तुमने दोनों हाथों से जल सेवा, भोजन सेवा, कहीं किसी को बिस्कुट, किसी को कुछ जो तुमने खिलाया है, ये तुम्हारा खाली नहीं जाएगा, अंत समय में भी तुम्हारे साथ आएगा। ये दान, पुण्य, धर्म, सत्कर्म खाली नहीं जाता। एक राजा ने अपने नगर में सूचना करा दी कि मरने के बाद कब्र में क्या होता है, कोई हमें बताए। इतने में मंत्री जी ने कहा, जो मर गया वो कैसे बताएगा? जो मर गया वो कैसे बताएगा? अभी एक कोई व्यक्ति ने रामायण को कुछ कह दिया, फाड़ दिया, जला दिया, जो भी करा। फिर बाद में उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने आखिर ये सब क्यों लिखा? तो हम उनसे कहेंगे जहां तुलसीदास जी है वहां जाके पूछिए। जब थे तब तुम नहीं थे,
भाई जिसने माता का दूध पिया होता है वो रामायण को पढ़ता है, जिसने थैली और डब्बे का कुआ होता है वो रामायण के पन्ने को फाड़ता है। माता का दूध पीने वाला संस्कारित बच्चा कभी रामायण का पर्चा नहीं फाड़ेगा। आज भी हमारे सनातन धर्म का रिवाज है, दीपावली पर रद्दी बेचते हैं, कवाड़ा बेचते हैं, पर सालों की रखी हुई रामायण को कोई किलो के भाव में नहीं बेचता। यह हमारा सनातन धर्म है कोई बरहनपुर में जो किलो के भाव में रामायण को बेचता हो? रद्दी बेच देंगे, कवाड़ा बेच देंगे, अपने बच्चों की किताबें बेच देंगे, पर सालों से रखी हुई कपड़े में बंधी हुई उस रामायण को हमारे यहां आज भी कबाड़े में किलो के भाव में नहीं बेचा जाता, क्योंकि उसमें मेरा राम बसता है, उसमें हनुमान बसता है, उसमें शिव बसता है। ये हमारे संस्कार हैं। अगर माता का दूध पिए होते तो उस रामायण में राम नजर आते, पर उनको राम नहीं दिखे, क्योंकि डब्बे और थैली का जो दूध पी लेते हैं उनको थोड़ा सा तो यही होता है देसी गाय का दूध और जर्सी का दूध, अंतर है दोनों। उसको समझिए, अपनी जिंदगी में उतारो। रामायण फाड़ने का विषय नहीं, रामायण पढ़ने का विषय है। उसकी एक एक चौपाई हमारे जीवन को संवारने का विषय है, उसका एक एक शब्द हमारे जीवन को उतारने का विषय है, हमारे जीवन में उतारने का विषय। महाराज क्यों भटके हम? ये मौका मिला। एक राजा ने कहा कब्र के अंदर मरने के बाद कब्र के अंदर क्या होता है बताए कोई? मंत्री ने कहा जो मर गया वो कैसे आके बताएगा? राजा ने कहा कोई को पूरे नगर में डोंडी पिटवाओ कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है बताया जाए। नगर में डोंडी पिटवाई, 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएगी, जो कब्र के अंदर जाकर बताएगा कि मरने के बाद होता क्या है। किसी ने भी मरने को तैयार नहीं हुए, तब एक लालची व्यक्ति, लोभी व्यक्ति मरने को तैयार हो गया। उसने कहा मैं जाऊंगा कब्र के अंदर जिंदा, फिर आके बताऊंगा। लोगों ने कहा जब अंदर चले जाएगा मिट्टी जल जाएगी तो मर ही जाएगा, कहां से बताएगा? फिर कहां से बताएगा? उसने कहा नहीं मैं बताऊंगा। 1000 सोने की मुद्राएं। खुश हो गया। उसने कहा पहले 500 सोने की मुद्रा मुझे पहले दी जाए, फिर बाद में 500 देना। राजा ने कहा दे दो 500 मुद्रा। 500 मुद्रा दे दी। मुद्रा लेकर जा रहा था, एक भिखारी आ गया, भिक्षक मांगने वाला। भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो। अच्छे कपड़े दिख रहे थे, सोना दिख रहा था, 500 मुद्राएं दिख रही थी। भिखारी ने मांगा कुछ दे दो। इसको गुस्सा आ गया, कैसा मूर्ख है, पीछा पकड़ लिया, छोड़ता ही नहीं है। और इसने वहीं पर कचरा पड़ा था, पत्ता पत्ती सूखे कचरे को उठाकर उसके कटोरे में डाल दिया। ले जा। वो कचरा लेकर चला गया। कचरा लेकर गया। तीसरे दिन इसको ले गए, कब्र में सुलाया, मिट्टी डाल दी। ये अंदर से सोचने लगा श्वास रुक रही है, अब तो मरना ही है, अब बचा क्या है। 500 मुद्रा बेसी चली गई, अब लोभ ही तो था। इतनी देर में एक चींटी ने कब्र के अंदर सुरंग कर दी, उसमें से इसको श्वास मिलने लगा। खुश हो गया, 500 मुद्रा मिल जाएगी, बच जाऊंगा। 8 घंटे बाद उसी चींटी के बिल में से सांप घुसने लगा अंदर। अब तो ये और मरा, ऊपर दिख रहा सांप आ रहा, मरा, डसेगा, अंदर आके बैठ जाएगा। घबराने लगा। फिर क्या देखा इसने? सांप अंदर आ रहा है, थोड़ा सा कचरा,
सांप के आगे आ गया, वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा। सांप फिर बढ़ा, कचरा अड़ रहा है। सांप फिर बढ़ा, कचरा अड़ रहा है। 3 दिन निकल गए, इसको बाहर निकाला। राजा ने पूछा, कब्र में जाने के बाद तुम्हें क्या पता चला? उस लोभी व्यक्ति ने कहा, कब्र में जाने के बाद एक ही चीज पता चली, जो जीते जी अपन ने दान दिया था वो अंत समय में काम आ जाता है। कचरा दान दिया था तो कचरा मेरे आड़े आ गया। सुन लो रे बरहानपुर वालों, जरा अच्छे से सरसों का तेल डाल के कानों में, तुम जो दान दोगे वो तुमको प्राप्त होगा। एक गिलास पानी ये आए हुए शिव भक्तों को पिलाया है तो मरते समय गंगा मैया तुम्हारे मुख में आकर बैठ जाए। एक अन्न का दाना इन आए हुए शिव भक्तों को खिलाया है तो वो अन्न का दाना तुम्हारे मुख में तुलसी का दल बनकर बैठ जाएगा। ये साधारण नहीं है। सारे दान पुण्य तुम्हारे मरते समय समाप्त हो जाएंगे, पर शंकर का किया गया दान पुण्य भजन संकीर्तन कभी समाप्त नहीं होता। शिव जैसे अमर हैं, शंकर के भक्त को खिलाया गया अन्न, शिव भक्त को पिलाया गया पानी, ये अमर हो जाता है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, अटल है, ये रहेगा। अब कई लोग कहते गुरुजी हम शिव पुराण सुन लिए, याद तो रहेगी नहीं, फिर भी भगवान हमको तार देगा हम जब मरेंगे तब। क्यों नहीं? 15 दिन पहले खाया हुआ तुमको याद है क्या कि 15 दिन पहले 18 तारीख को शाम को 4 बजे तुमने क्या खाया था? किसी को याद नहीं है, पर वो खाया हुआ शरीर में गया, रक्त बना, रक्त बनकर शरीर में चला, आज तक चल रहा है। 1 महीने पहले खाया हुआ आज तक शरीर में रक्त बनकर चल रहा है, शरीर को चला रहा है। उसी तरह जिंदगी में अगर एक बार भी शिव पुराण की कथा सुन ली तो वो अंतिम समय तक चला देता है, अंतिम समय तक चला। फिर क्या सोचा? इसलिए सेवा का मौका मिला है, करो सेवा, करो। कितनी सेवा यहां लोग लगे हुए हैं किसी ना किसी रूप में। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया हो। तुम मत गाओ दीनानाथ, अब आप लोग गाओ। जब से तब से मेरा भी, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया भोले बाबा तेरी, तेरी सबसे बढ़िया। उसके चरणारविंद का सुख। बस उसके चरणों का जो सुख है वो कहीं नहीं मिल सकता, वो अटल। गुरु द्रोणाचार्य ने द्रुपद से अब बोला कि राजा द्रुपद ने सिंहासन पर बैठकर पूछा, क्या चाहिए तुमको, बोलो।
एक बार भी गले नहीं लगाया, आदर के वचन नहीं बोले, सत्कार के वचन नहीं बोले, सम्मान के वचन नहीं बोले, और डायरेक्ट कहा तुमको क्या चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि दरवाजे पर आने वाला प्रत्येक साधु, प्रत्येक संत, प्रत्येक सन्यासी, प्रत्येक ब्राह्मण तुमसे मांगने के लिए ही आया है, जरूरी नहीं है। संत, साधु, ब्राह्मण, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आएंगे। कभी कभी शिव कृपा होती है, संत, साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, तपस्वी ये मांगने नहीं, तुम्हारा घर का काल हरने के लिए, रोग हरने के लिए, दुख हरने के लिए भी इनके चरण पड़ जाते हैं और ये रोग हर के चले जाते। 3 को दिया गया कभी खाली नहीं जाता। एक ब्राह्मण संत गुरु को दिया हुआ, दूसरा बहन बेटी को दिया हुआ, तीसरा गौ माता को दिया हुआ, ये कभी खाली नहीं जाता। किसी गाय को 1 रोटी दी है उसका फल मिलेगा, संत ब्राह्मण गुरुजन को 1 गिलास पानी भी पिलाया है तो उसका फल मिलेगा, और यदि बहन बेटी तुम्हारे यहां पर आई और तुमने उसको कुछ दिया है तो उसका फल तुमको जरूर मिलेगा, ये निश्चित है, वो खाली नहीं जाएगा। पर निवेदन है, थोड़ा निवेदन है कि जब बहन बेटी आपके दरवाजे पर आए उसको देखकर प्रसन्न होना, भगोने जैसा मुंह मत बनाना। जब वो आए उसका आदर करो, सम्मान करो। संत ब्राह्मण आए, भगोने जैसा मुंह मत बनाओ। गाय आ जाए, 1 रोटी दे दी, फिर गाय आके खड़ी हो गई, तुमने कहा अब भी तो दी थी, डंडा उठा के भगा दे, भगा दे। अब भी रोटी दी, अब भी फिर आ गई। संत ब्राह्मण, गौ माता और बेटी ये घर के काल को हरते हैं, रोग को हरते हैं, दुख को हरते हैं, कष्ट को हरते हैं और सदा आपका कल्याण करते हैं। बेटियों को देखकर, बहन बेटियों को देखकर प्रसन्न हो, प्रसन्न। पर जब जब बहन बेटियां आती हैं, भाभियों का मुंह, मैं नहीं बोलूं तो अच्छा है री बरहानपुर वाली जीजियो, मैं बोलूंगा और फिर लोग कहेंगे सियोर वाला महाराज को बोलना नहीं आता। बस बहन बेटी आई और इनकी चौकीदारी बढ़ गई। रात को 9 बजे तक भी दिन भर सुनेंगी, रात को फिर बाजू में जो भेरू है सिंदूर चढ़ा हुआ उससे कहेंगे देख लो तुम्हारी बहन आई थी, वही के गई है, मैं तो जा रही हूं। इतने में वो फिर भेरू बोलेगा, देख मैं तेरे हाथ जोड़ूं, 2 दिन के लिए आई है, 2 दिन के लिए आई है, तू चुप रहे। छोरा छोरी को समझा दिया, ध्यान रखना, छोरा छोरी जब से बुआ आई तब से दादी के कमरे में ही है। दादी ने कहा चल जा पढ़ने बैठ, नहीं बैठूंगा, चल जा पढ़, नहीं पढ़ना, बुलाऊं तेरी मम्मी को, बुला लो,
मम्मी ने किया है। जब तक बुआ यहां रहे तब तक वो दादी के पास ही रहना, देखते रहना क्या क्या दे रही है। 2 कैमरे छोड़ दिए दादी के कमरे में, छोरा छोरी, जो छोरा छोरी रात को मम्मी के पास आए, दादी ने गुलाबी कलर की साड़ी दी है और बोल रही थी मैं चुपचाप से तेरे बैग में सेव के 4 पैकेट रख दूंगी, 2 बिस्कुट के पैकेट रख दूंगी, और मम्मी पापा भी कुछ लाए हैं बुआ के लिए। अब तो जगदम्बा सब से जो अभी तक तो वो चंद्रघंटा थी, अब कुसमांडा हो गई। घटता नहीं है बहन बेटी को देने से, खूब दो, प्रेम से दो। गौ माता को रोटी देने में नहीं घटेगा, संत ब्राह्मण आदर में घटेगा। करो चाहिए। मित्र होकर भी आदर नहीं कर पाए और डायरेक्ट पूछा तुमको क्या चाहिए। एक बार तो गले लगाता, दोस्त है, मित्र है, सखा है। परवावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। धन नहीं है कोई तुम्हारा नहीं है, धन आ गया सब तुम्हारे हो गए सब। एक बहन ने लिखा है पत्र के अंदर, हमारी सामर्थ्यता नहीं थी, हम किराए के मकान में रहते थे। जिसने लिखा होगा खड़ी हो जाना, पत्र कौन ढूंढे, ठीक है। हमारे किराए के मकान में रहते थे, मकान नहीं था। सब जगह से हमने प्रयास करा पर कोई प्लाट नहीं, कोई मकान नहीं। बाबा से रोज विनती करना चालू करा, अब प्लाट भी हो गया, मकान भी बनने लगा। और बाबा की कृपा से जो रिश्तेदार पूछते नहीं थे अब वो भी हमारे घर में आना चालू हो गए। ये धन है, ये धन। कोई नहीं पूछेगा जी जी थोड़ा भी कम हो गया, कौन पूछेगा। सब बड़ा है, बड़ा गुरु द्रोणाचार्य। आपको क्या चाहिए गुरु द्रोणाचार्य। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है। ये शिव को क्यों समर्पित है, ये शंकर को क्यों चाहिए, ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं। क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आप ही इतने सारे बैठे हो, आप इतने सारे बैठे हो, आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ा है, 3-3 4-4 दिन तक चले जाता है, मां क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुंच रहा है। अब भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो, और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां।
अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है, पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते। और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं, जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिया कि शिवलिंग की पूजन मत करो, लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन सी पुराण कह रही है, किस पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान को समर्पित पदार्थ को नहीं खाया जा सकता? गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। गुड़ खा रहे हैं, हम प्याज नहीं खाते, हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। प्याज नहीं खाते और 5,000 रुपए किसी को दे दिया और उसका थोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए। प्याज नहीं खाते हो, दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। जिस माता पिता के बच्चे एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते हैं। उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के प्रबल बल पर आ गया, वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएगा। और तुम अंदाजा लगाकर देख लेना, यहां पर बैठे हुए ये जो 14, 15, 16 जजमान बैठे हैं, ये कोई कम नहीं है। किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है, तो किसी की चांदी के पायल बनाने की, तो किसी के चांदी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली हुई हैं। ऐसे जजमान हमारे बीच में बैठे हैं। और केवल यजमान नहीं, इस पूरे 5 पंडाल 6 पंडाल में और पूरे 2 यहाँ घूम कर देखना, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जरा विचार तो करो, जरा विचार करिएगा, इनसे बात करिएगा तो इनका व्यवहार में आपको मालूम पड़ेगा। किसी की 5 दुकानें, किसी की 7 दुकानें, किसी की इतनी प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई कुछ है, फिर भी वो शंकर के चरणों में केवल दरी डालकर और एक कम्बल ओढ़कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। और हमें जरा सा बल मिल गया, हमें जरा सी सत्ता मिल गई, हमें जरा सा वैभव मिल गया, हमें जरा सा लोगों ने चाहना प्रारंभ कर दिया, हमें जरा सा लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वाह भैया वाह भैया वाह भैया कर कर। जब लोगों ने हमारी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने सोचा हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अरे इनसे सीखो, जिनके घर में 4 नौकर पांव की चप्पल तक उठाने के लिए हैं महाराज, जो अपनी प्लेट खुद मांझकर भोजन कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। ये जितने जजमान आए रोज प्रतिदिन समीर जी से, आशीष जी से, आकाश जी से रोज कहते हैं
कुछ भी करो आकाश भैया, कुछ भी करो आशीष भैया, एक कथा गुरुजी की हमको दिलाओ, एक कथा हमको दिलाओ। समीर भैया, आकाश भैया रोज कहते हैं देखो फेलारा कितना बड़ा है, कथा तो करवा लोगे, फेलारा बहुत है। तो उन्होंने कहा जब यहां पर भी महादेव संभाल रहा है तो वहां पर भी महादेव संभालेगा, अंतर केवल इतना। रोज प्रतिदिन एक ही बात होती है, कथा हो कथा हो कथा हो। अब विचार करिए क्या मिल रहा है। सियोर वाला महाराज तो तुमको अभी रुद्राक्ष भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी तुम टस से मस नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा विश्वास ही तो प्रबल है, ये तुम्हारी दृढ़ता ही तो प्रबल है, तुम्हारा भरोसा ही तो प्रबल है। क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। कई लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ लोग भूखे रह रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है। अगर ये भूखे रहते और पानी नहीं मिलता तो सबसे पहले पोटला बांधकर चले जाते, फिर काहे को रहते भाई, काहे को रहते हैं यहाँ। विचार करिए जरा, सोचिए, गहन चिंतन करना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एक एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर गहन चिंतन करना, विचार करना, स्मरण करना। क्यों पड़ा है ये सियोर वाले महाराज के भरोसे पर या उनके कहने पर नहीं पड़ा है, ये कुबेर भंडारी के कहने पर और महाकाल राजा के कहने पर, शंकर कंकर की भूमि पर पड़ा है। एक दिन में 20 लाख भक्त, और ना निमंत्रण, ना पत्रिका, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ, ना चावल ना धावल, कुछ नहीं, और एक साथ 20 लाख भक्त एक साथ पहुंच जाएं तो ये शिव की कृपा के सिवा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इसके सिवा, कोई साधन नहीं है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए सनातनियों को, सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि एक शिव महापुराण की कथा, जब एक शिव महापुराण की कथा एक जगह पर 20 लाख सनातनियों को इकट्ठा कर सकती है तो यह भारत की भूमि में सनातनियों से भरी पड़ी हुई है, यह भारत की भूमि में सनातन धर्म से भरी पड़ी हुई है। केवल संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक अपनी भक्ति को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को प्रबल रखकर भगवान का भजन करें। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कुछ सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा, कलाकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, सलाहकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, कथाकार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। अहमता को दूर पटको, अहंकार को दूर पटको, अपनी अभिमत्ता को दूर पटको, और जब अभिमत्ता को हमने दूर पटक दिया तो आप सुधरे हो। दुनिया आपको अच्छे समझे ना समझे, आप अपने आप में अच्छा समझिए, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ रखिए। काला चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, जैसा लगाया वैसा दिखोगे। आप कैसे हो, सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता है। अपन एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली अपनी ओर जाती है। ए भाऊ, अपने आप को खुद को देखती तू कैसा है, ये 3 उंगली कह रही है। अपन ने तो एक उठाई उस पर, ये एक उंगली उस पर उठाई है, पर ये 3 अपनी ओर जाकर करिए कि तुम अपने आप में झांक कर देखो कि आप कैसे हो। सहजता नहीं है शिव पुराण को समझना, सहजता नहीं है मेरे महादेव को समझना। किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं कहे गए, किसी देवता को इतनी गाली नहीं दी गई जितनी मेरे महादेव को मिली, हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली, हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली। शिवलिंग की लोग पूजन करते हैं तो लोग उसको गरण वर्णन कर देते हैं कि आप शिवलिंग की पूजन कर रहे हो, एक लिंग की पूजन कर रहे हो, एक शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। लोग उसको गलत बताना चाहते। जितना महादेव को शब्द कहा गया किसी देवता को नहीं कहा गया, जितना महादेव को कहा उतना किसी को नहीं कहा गया। जो बोले वो महादेव को बोले कोई, क्योंकि बैकुंठ अधिपति बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, और मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। जो मृत्यु लोक में रह रहा है सुनना उसी को पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सुन सकता। सुनना पड़ेगा, जन्मे हो सुनने के लिए। भजन करो
औरव ऋषि की बेटी शमी, कांटे लगे हैं, कांटों में सराबोर है, कांटों में रह रही है, पर शमी भक्ति का बल प्रबल करके बैठी है। अब कांटों में रहना, एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल में कांटे होते कि नहीं होते? अरे बोलो तो री जीजियो, होते ना। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, किसी से जाके पूछना इन दोनों की राशि कौन सी है, एक ही राशि निकलेगी। गुलाब के फूल की भी राशि एक है और गुलाब जामुन की राशि भी एक है। दोनों को देखिए, गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, घी में रहती है, यूं घुमाओ तो हाथ में घी आ जाता है। और घी की गुलाब जामुन घी में तला रही है और घी में से निकलकर चाशनी में जा रही है। कितनी जोरदार किस्मत लेके आई री तू गुलाब जामुन, कितनी जोरदार। घी में सराबोर मली, घी में छोड़ी, चारी निकाला और चाशनी में चली गई। कितनी जोरदार किस्मत लेकर आई है। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में जन्म लेता है, कांटों में मुरझा जाता है। वो गुलाब का फूल कांटों से टूट जाता है। दोनों की राशि एक है, दोनों में कितना अंतर है। एक घी में सराबोर है, निकलने के बाद चाशनी में सराबोर है, और दूसरा कांटों में सराबोर है। बस अंतर एक है, गुलाब जामुन घी में रहती है, निकलकर चाशनी में जाती है, और चाशनी में से निकलकर मुख में जाती है, और बाद में वो भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों से निकलकर मेरे महादेव के चरणों में चला जाता है। दोनों में अंतर है। गुलाब जामुन चाशनी में तरबतर है, गुलाब जामुन घी में तरबतर है। गुलाब जामुन अपने रंग में तरबतर है, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहने के बाद, टूटने के बाद मेरे महादेव के चरणों में, मेरे राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है। भक्त ऐसा ही होता है। दुनिया के लोग इस पर गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, कांटे देंगे, और वो कांटों में पनपता जाएगा, और वो गुलाब का फूल टूटने के बाद फिर मेरे महादेव के चरणों में अपने आप चला जाएगा। होता है। कहे कितना विचित्र जीवन हम जी रहे हैं, कितना विचित्र। आज हम अपने शरीर से कोई काम करना नहीं चाहते हैं। वो तो आप लोग शिव महापुराण की कथा में यहाँ आए हो तो इतना चल भी रहे हो कि यहाँ से जाओगे तो वहाँ इतनी दूर जाके भोजन करोगे, न पानी पियोगे, फिर जाओगे न बॉटल लेकर, फिर पानी भर के लाओगे। ये तो तुम इतना चल रहे हो, नहीं तो तुम्हारे घर में तो बस रिमोट, हैंडसेट, डिनर सेट, हाफ सेट और आदमी अपसेट, इसके सिवाय कुछ नहीं है। क्या रखा है ऑफिस में? अपनी पूरी जवानी तो तुमने नौकरी में निकाल दी। जब गवर्नमेंट ने पूरा निचोड़ लिया, ऐसे हो गए कि मुंह का गाल भी अंदर धस गया। किसी का सोफा सेट ही निकल गया। तब जाकर फिर 60-65 साल में रिटायर हुए। फिर नौकरी करते करते, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, करते करते अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बुढ़ापा आया, बच्चों को बड़ा करा। एक दिन बहू भी आ गई, बच्चे भी बड़े हो गए। अब तुम उनको समझाने बैठे तो वो तुमको बात में कहते, तुम चुप बैठो, हम है ना, बात कर रहे हैं ना, चुप बैठो, तुम्हें नहीं आती अकल, तुम समझदार नहीं हो। अब तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे, इतनी सत्ता में रहे, इतने वैभव में रहे, और तुम्हारी औलाद तुमको चुप करना सिखा देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहम तुमको अब चूर हो रहा है, और जब अहम चूर होता है तब दुख होता है। इसलिए अभी से अगर तुम शंकर की भक्ति में डूबते चलोगे, ये मानते चलोगे कि सुख और दुख तो मेरे महादेव के दिए हुए हैं, तो जीवन का एक आनंद जिंदगी भर जी सकोगे, जीवन भर जी सकोगे। आज कथा के पंडाल में बैठे हो, घर पे रहते तो एसी के रूम में रहते, डनलप के गद्दे पर सोते, तुम्हारा पर्सनल रूम होता है, यहाँ पंडाल में पड़े हुए हो, दरी पर पड़े हुए हो। यहाँ से तुम शुरुआत करो तुम्हारे जीवन की कि अब मेरा अहंकार चले गया, रोड पर पड़ा,
जमीन पर पड़ा हूं, दरी पर सो रहा हूं, 2 कदम चलकर भोजन करने जा रहा हूं, 2 कदम चलकर वापिस आ रहा हूं, सामान पड़ा है, कोई चिंता नहीं है, व्यर्थ चिंता। एक सन्यासी में और एक गृहस्थी में एक अंतर सबसे बड़ा होता है। एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे, खूब सोने की रकम मकम पहने थे संत, खूब जोरदार। अगले स्टेशन पर वो एक सेठ जी चढ़ गए, बहुत सारा सामान, बहुत सारा, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, सीटों के नीचे। और सेठ जी अपनी बढ़िया जोरदार आराम से बैठ गए। अब उन्होंने मन में सोचा, सेठ जी ने, बताओ महाराज को तो देखो कितना सोना मोना पहन के बैठे, महाराजों को एसी के डब्बे में जाने की क्या जरूरत। तो सेठ जी ने तुरंत कह दिया, प्रणाम महाराज। महाराज जी बोले, प्रणाम भैया जी। कहाँ से आ रहे हो? बस हरिद्वार से आ रहे भैया जी। कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज जा रहे भैया जी। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? बस हम भी प्रयागराज ही जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बैठो। सेठ जी बैठ गए। अब सेठ जी को तो बस वो महाराज, इतना एसी का डब्बा, फर्स्ट क्लास, इतना ठाट, चिंता, टेंशन। अब सेठ जी ने कहा, महाराज जी ये सब कुछ तो व्यर्थ है आपके लिए, क्योंकि आप तो संत हो। अगर आप इतना जोड़कर चलोगे तो फिर संत में और सेठ में क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा? ये तो व्यर्थ है, व्यर्थ। ये तो व्यर्थता है ना। अब कहा, स्मरण किया, देखा, ये तो व्यर्थता है। सेठ जी ने कहा, नहीं, व्यर्थता नहीं है, तुम में और हम में बहुत अंतर है। आप कह रहे हो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। क्या अंतर है? संत ने कहा, संत कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है, कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है। मन के सुकून के बच्चे थोड़ा सा जाकर देखिए, अब संत 1 मिनट में छोड़ सकता है, संत 1 मिनट में छोड़ सकता है। और महाराज, धन वैभव की सत्ता में हम नहीं छोड़ पाते, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा, हम करके बता सकते हैं। अगला स्टेशन आया, संत भी उतरे, सेठ जी भी उतरे, दोनों नीचे उतर गए। और जब दोनों नीचे उतरे, उतरते से जैसे ही दोनों उतरे, बात करने लगे, ट्रेन चलने लगी, ट्रेन चलने लगी, तो सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ा, छोड़ नहीं रहा। बहुत प्रयास करा गया पर नहीं छूटता, बहुत प्रयास करा, नहीं छूटा। और जब नहीं छूटा, ट्रेन निकलने लगी, ट्रेन जाने लगी। सेठ जी कहने लगे, मेरा सामान भरा पड़ा हुआ है। इतने में संत ने कहा, सामान तो हमारा भी रखा हुआ है, बस तुम में और हम में यही अंतर है, हम एक क्षण में छोड़ना जानते हैं और तुम जिंदगी भर जोड़ना जानते हो। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये मानकर चलता है कि सर्वस्वता कुछ नहीं, सब नष्ट। महाराज, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो
गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक बार आप भी इस लाइन को प्रेम से गुनगुनाइए। खाली दर से खाली ना जाता कोई, दर से मैं भी खड़ी हूं नन्ही अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा। प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो। गिरा जा रहा हूं, उठा लो। भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगरदानी का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। आपका विश्वास जब जागृत होगा, आपका भरोसा जब प्रबल होगा, आपकी दृढ़ता जब प्रबल होगी और आपके भरोसे के साथ में आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव स्वयं आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाए। ये आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। विश्वास पक्का करें, भरोसा दृढ़ करें और उस भरोसे पर जीना प्रारंभ करें। उस भरोसे शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव तत्व कह रहा है महाराज, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। शिव तत्व कह रहा है। शमी कांटों में रमी हुई है, लदी हुई है, पर भाव शुद्ध है उसका, भाव गड़बड़ नहीं हुआ उसका। मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र, ये आंकड़ा मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र। कई लोग पूछते हैं गुरुजी आपने एक बात कही कि तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, शिव जी का उसका स्मरण कर कर 21 बार कमर में बांधा जाता है उसको। नारी का जो रजो धर्म होता है उसके कौन से दिन? 7वें दिवस। क्या इतना बीमारी और भिखारी इनको बुलाना नहीं पड़ता, ना बीमारी को बुलाना पड़ता है, ना भिखारी को बुलाना पड़ता है, ये अपने आप आता है। बीमारी भी अपने आप आती है और भिखारी भी अपने आप आता है। आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी चौराहे पे खड़ी कर लो, भिखारी आ जाए। आप थोड़ी देर कहीं जाकर खड़े हो जाओ, भिखारी आपके सामने आ जाएंगे। आपने उसको हाथ देकर नहीं बुलाया, भिखारी को इशारा कर कर नहीं बुलाया, भिखारी को झाला देकर नहीं बुलाया, भिखारी को पत्र देकर नहीं बुलाया। भिखारी और बीमारी ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। बीमारी को भी बुलाया नहीं जाता कि मेरा सिर दुखना, मेरा पेट दुखना, मेरे हाथ पैर दुखना, ये बीमारी को बुलाया नहीं जाता। आज एक बहन कह रही थी कि गुरुजी वो अभी की बात कहे, गुरुजी सिर की गोली अलग होती है, पेड़ दुखने की गोली अलग होती है, पेट दुखने की गोली अलग होती है, थायराइड की गोली अलग होती है, बीपी शुगर की गोली अलग होती है, और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सबकी गोली अलग है और आपने एक ही गोली कर दी।
तो हमने उससे कहा देखो पहले पूर्व समय का अंदाजा लगा कर बैठिए। पुराने समय में घुटने के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, फेफड़े के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, आंख के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, सिर के डॉक्टर अलग नहीं होते थे। गांव में शहर में एक डॉक्टर होता था, वो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहता था और वो एक डॉक्टर सारी रोग का इलाज कर देता था। उसी तरह से मेरे शंकर महामृत्युंजय कहलाते हैं, वो सारा रोग का एक बार में अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव स्मरण में डूबने वाला, उसका इलाज मेरा भोलेनाथ जानकर कर देता है। सिर की गोली खाते हो, सिर बंद होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो, होता है ना। पेट की गोली खाते हो, पेट बंद होता है कि नहीं होता? जम के बोलो, होता है ना। नेत्र की गोली खाते हो, नेत्र की तकलीफ दूर होती है ना। तो गोली को कैसे मालूम कि सिर में ही फिट होना? उस पे सील ठप्पा देकर तो नहीं भेजा गया कि तू कहीं इधर उधर मत जाना। पेट की गोली है तो पेट पे ही इफेक्ट करना, सिर की गोली है तो सिर पर ही इफेक्ट करना। आप गोली को कैसे मालूम होता है कि पैर दुखने की है तो पैर पर असर करेगी, हाथ दुखने की है तो हाथ पर असर करेगी, किडनी की है तो किडनी पर असर करेगी, लीवर की है तो लीवर पर असर करेगी, थायराइड की है तो थायराइड पर असर करेगी, और सिर दर्द की है तो सिर दर्द पर असर करेगी। गोली को खाया जाता है, वो पेट में जाती है और जिस चीज में तकलीफ होती है वहां वो असर करना प्रारंभ करती है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल तुम जब रोज पीते हो, तुम्हारी इंद्रियों में जहां जहां तकलीफ होती है मेरा महादेव वहां स्वयं आकर उसको अच्छा करना प्रारंभ कर देता है, श्रेष्ठ करना प्रारंभ कर देता है। यहां अपन लोग स्तुति गाते हैं, भोला दुख काटो। इस स्तुति में हमने कभी ये नहीं कहा कि बाबा मेरा सिर दुख रहा, कि पांव दुख रहा, कि हाथ दुख रहा। हमने एक ही बात कही, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। हमने स्तुति में गाया, बाबा मेरा सब दुख काट दीजिए, बाबा मेरी सब तकलीफें काट दीजिए। एक दुख नहीं जिंदगी में, ना जाने कितने दुख हैं, कितने दुख। सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, सबका अपना अपना कष्ट है, सबकी अपनी अपनी बीमारियां हैं, सबका अपना अपना रोग है, सबका। चंद्रदेव को रोग हुआ काया का, काया टपक टपक कर गिरने लगी, चंद्र की आंखों में आंसू भर गया। मेरा काया का रोग कौन मिटाया? कौन? श्राप किसने दिया था? किसने श्राप दिया था चंद्र को? दक्ष प्रजापति, स्वयं के ससुर ने, स्वयं के ससुर ने श्राप दिया। काया का रोग होता। अब इसको मिटाएगा तो मिटाएगा कौन? कौन मिटाएगा? कौन मिटा सकता?
चंद्र के मन में खलबली उत्पन्न होने लगी। रोने लगा चंद्र। कौन मेरे दुख को मिटा सकता है? चंद्र की आंख में आंसू भर गए, रो रहा है और बहुत ध्यान देने वाला विषय है। जब चंद्र रो रहा है, चंद्र की आंखों में जल भर गया कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया। चंद्र भगवान नारायण के पास में जाकर विनय करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ने कई देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा कि मुझे ये रोग पड़ गया है, ये रोग का निवारण कैसे हो सकता है? इस रोग का निवारण कैसे? इस रोग से मुक्ति कैसे? कोई ने कह दिया, चंद्रदेव को कई लोग मिले, चंद्रदेव से कहा तुम ये कर लीजिए, ऐसा करने पर तुम्हें फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक शीतल आरती होती है, मेरी जीजियों बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक शीतल आरती होती है। कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए। और यहां तक शास्त्र कहता है अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है वो, उसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं हरियाणा में? आंख का ही पुष्प बोलते हैं। आंख का पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, न बाती है, न गर्भवती है, न चंदन है, न कपूर है, न कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और एक लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक वो कलश को जब घुमाया जाता है और घुमाने के बाद वो आंख का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से तुम मुक्त हो। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया। ये शीतल आरती, इसको शीतल आरती कहा। शिव की प्राप्ति का, एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो आपको ध्यान लगाना है इस प्रयोग को। सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा, सोमेश्वर की कथा का स्मरण करिएगा। आप स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, रोग इतना भारी था, चंद्र समझ नहीं पा रहे थे मैं करूं क्या। जब देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए, नारद जी ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, बालू के शिवलिंग का निर्माण करो और समुद्र का ही जल भगवान शंकर को उनके आनंद से आरती कर कर उनको चढ़ाने का प्रयास करो। और शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि चंद्र के पास आकर भगवान शंकर ने कह दिया, चंद्र मैं तुझे वर देता हूं, तेरा काया का रोग समाप्त होगा, ये मेरा वर है क्योंकि तूने मेरे शीतल आरती का प्रयोग किया। मेरी जीजियों,
दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, अभी अभी क्या चल रहा है? फागुन। अभी क्या चल रहा है? फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए। उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान करता है। जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छा मिले ना मिले, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। महाराज, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ा मकान मिल जाने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दो सही मिल जाएं तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। एक गुरु सही मिल जाए और दूसरी घरवाली सही मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग। दो सही मिलना चाहिए। धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ी मकान बड़ी गाड़ी मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जिसको दो ठीक मिल गए, दो अच्छे मिल गए। एक गुरु अच्छा मिल जाए, दूसरी जम की बोलो घरवाली अच्छी मिले। गुरु अच्छा मिलेगा तो तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देगा और घरवाली अच्छी मिलेगी तो घर को स्वर्ग बना देगी। और इसमें से भी गुरु भले पीछे रह जाए पर जगदम्बा घरवाली भगवान से प्रार्थना करना ऐसी मिले जो मेरे अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। एक पति की पत्नी अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी। पति उससे कहता था आलू की सब्जी बना ले, वो बैंगन की बनाती थी। पति उससे कहता आज तू पीली साड़ी पहनना, वो नीली पहनती थी। पति उससे कहता कि देख चाय बनाना, तो वो कॉफी बनाती थी। इतनी प्रतिकूल, अनुकूल थी नहीं, बिल्कुल उल्टा चलती थी, बिल्कुल उल्टा।
एक दिन पति को बड़ा दुख हुआ और पति ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव 16 श्राद्ध का समय आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहा है, गुरुदेव मेरे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, मैं अपनी पत्नी को बोलता हूं पर वो श्राद्ध नहीं करने देती है क्योंकि उल्टा चलती है, मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा एक काम कर, अभी तक वो उल्टा चलती थी, अब की बार तू उल्टा चल। उसने कहा गुरुजी उल्टा कैसे चलूं? तो वो तुरंत गुरुजी ने कहा कि ये काम कर, तू ऐसा कर कि आज घर जाकर बोलना अपनी पत्नी से, सुनो पिताजी का श्राद्ध है पर अपन श्राद्ध नहीं करेंगे। अभी तक बोलती थी करेंगे, अब बोलना नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है ऐसा बोल दूंगा। और उसने जाकर तुरंत कहा, सुनो पिताजी का श्राद्ध है अपन नहीं करेंगे। पत्नी तुरंत चिल्ला के बोली, क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारा बाप तुम्हारा पिता और तुम ही उनका श्राद्ध भी कर रहे, जरूर करेंगे। अब पति ने मन में सोचा गुरुजी तो गुरुजी है, कितना बड़ा ज्ञान दे दिया भाई, कितना बड़ा। और गुरुजी ने कहा था जो जो तुझे करवाना है उसके लिए उल्टा चलना। इतने में इसने कहा सुनो श्राद्ध करेंगे तुम कह रही हो तो, पर पंडित को भोजन नहीं कराएंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती बांधती बोली, क्यों नहीं कराएंगे? इतनी सारी प्रॉपर्टी का छाती पे बांध के ले जाओगे, 100 बामन को जिमाएंगे जा। पति ने सोचा आज तक एक नहीं जिमाया और आज 100 बामन जिमा रही है। पति ने कहा ब्राह्मण को जिमा देंगे तेरे कहने पर दक्षिणा नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे? सबको सोने की अंगूठी देंगे। पति बड़ा पैसा। अब पंडित जी आ गए, श्राद्ध करने लगे, पिंडदान बनाया, पिंड करवाया। पंडित जी ने कहा ये पिंड ले जाकर अच्छी गंगा जी की नदी में पानी में इसका विसर्जन करो। पत्नी ने पति से पूछा कहाँ जा रहे हो? पति चिल्ला कर बोला पिताजी के पिंड को नदी में विसर्जन करने जा रहा हूं। इतने में पत्नी चिल्ला कर बोली तुम्हारे बाप ने कौन सा अच्छा काम किया था जो नदी में विसर्जन करने जा रहा हो? गटर में पटक दो। अब यहां पर उसको उल्टा बोलना था कि पिंड को गटर में पटकने जा रहा हूं, तो पत्नी बोलती नदी में विसर्जन करो। अब इसने कहा नदी में विसर्जन करो, तो इसने गटर में पटकवा दिया। बड़ा दुखी हुआ, सारा करा धरा पे पानी फिर गया। गुरुजी के पास गया, गुरुदेव गुरुदेव कुछ तो करो कि मेरी पत्नी से मेरा पीछा छूट जाए। गुरुजी ने कहा ऐसे पीछा नहीं छूटने वाला, एक काम कर तू गंगा नहाने हरिद्वार चले। हरिद्वार चले जा तो इससे पत्नी से पीछा छूट जाएगा। क्यों नहीं छूटेगा? पत्नी से भी कह देना कि हरिद्वार जाने का मना करना उसको, तू मना करेगा तो वो जाएगा। बस उल्टा उल्टा करते जाना, मैं तुझे समझा के भेज रहा हूं वैसा करना। उसने गुरुजी ने जैसा समझाया वैसे ही करा। घर पहुंचा, पत्नी से बोला सुनो पूरे गांव के लोग, पूरे रेवाड़ी के लोग हरिद्वार जा रहे हैं, अपन नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। पत्नी बोली कैसे नहीं जाएंगे? 40 साल शादी के हो गए, आज तक कहीं घुमाने नहीं ले गए, चलो मेरे साथ हरिद्वार। पत्नी हरिद्वार ले गई पति को। अब गुरुजी ने कहा था गंगा जी में नहाने जाना, और पत्नी जब नहाने लगे तो पत्नी से कह देना ज्यादा आगे मत जा। बस इतना ध्यान रखना। और पत्नी जैसी गंगा जी में उतरी और पति ने चिल्ला कर कहा आगे मत जाना। पत्नी बोली जाऊंगी जा। और जो आगे गई और पानी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाला, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा। इतने में गुरुजी भी समझदार थे। गुरुजी को मालूम है कि पत्नी बहुत तेज है, गंगा जी में चेन पड़ी रहती है, चेन को पकड़ लेगी, और पत्नी ने चेन पकड़ ली। अब इसने नारियल वापिस जेब में रख लिया, ये तो बच गई। पर गुरुजी की वचन याद आ गए, जब चेन पकड़ ले तो चिल्लाकर कहना जम के पकड़। अब इसने चेन पकड़ी, पति ने कहा अच्छे से पकड़ना, जम के पकड़ना। पत्नी बोली नहीं पकड़ना जा। हरिद्वार में बही, बंगाल में निकली।
कहीं कहीं की ऐसा हो उल्टी चलती है। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि बहुत सारा धन होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारी सत्ता होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारा वैभव होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु और एक घर वाली अगर अच्छी मिल जाए तो समझ लो गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देता है और घर वाली घर को स्वर्ग बना देती है। ऐसा प्रभु की प्रीत बड़ी है। चंद्र शीतल आरती चंद्र कर रहा है, शीतल और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। चंद्रदेव ने जो भगवान की आराधना करी, आराधना करते ही शंकर जी ने दर्शन दे दिया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध इसलिए आया कि दक्ष प्रजापति को क्रोध आने का कारण केवल इतना सा था कि मैंने चंद्र को काया का रोग का श्राप दिया था, इसका रोग ठीक किसने करा? तो मालूम पड़ा कि शंकर भगवान ने करा है, शिव ने करा है। बस दक्ष प्रजापति का हृदय जल गया। मेरा दामाद होकर मेरे अनुकूल नहीं चल रहा, मेरे विपरीत चल रहा। चंद्र को ठीक कर दिया, जिस चंद्र को मैंने काया का रोग दिया था उसको ठीक कर दिया। क्रोध में आ गए दक्ष प्रजापति और आखिरी में हुआ क्या? यज्ञ की तैयारी हुई। उस यज्ञ की मीटिंग में भी शंकर का अपमान किया। यज्ञ में शंकर को ना बुलाकर उनका अपमान किया। बार बार शंकर का अपमान करते हैं, केवल एक कारण है, क्योंकि शंकर भगवान ने उन्हें रोग से मुक्त करा था। मेरे शिव जी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, दुनिया के लोग कितना भी आड़ा टेढ़ा बोले, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने अपने दिल से शंकर भगवान को पुकारा है तो सारी दुनिया तुमको दुख देने वाली होगी और मेरा महादेव दुख से निवारण करने वाला है। मेरा महादेव दुख से निवारण करने वाला। शिव कथा कर और सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। 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 सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली खाली द्वार तेरे